है कि नहीं? चलो लेट्स गो टू फ्रेम्स. HTML frames are used to divide your browser window into multiple sections where each sections can be load a separate HTML document. A section of frames in a browser window is also known as the frame set. The window is divided into frames in a similar way. The tables are organized into rows and columns. The frames are defined as the frame set tag. तो ये रोज एंड कॉलम्स का बात कैसे घुस गया HTML? यही सोच रहे हो तो रोज एंड कॉलम्स का बात कैसे घुस गया? मतलब देखो HTML होने से भी तो वहाँ पे भी तुम्हें कुछ ऐसा फ्रेम बनाना पड़ सकता है ना. तो तुम्हें वहाँ पे ऐसा फ्रेम अगर बनाना है तो ये फ्रेम सेट टैग यूज करना पड़ेगा. विदाउट यूजिंग दिस फ्रेम सेट टैग यू कैन नॉट कोड एनीथिंग. तो फ्रेम सेट टैग का यूज करने का मतलब यही है कोई फ्रेम्स को क्रिएट करना. अभी फ्रेम सेट टैग को यूज करने के लिए क्या बोला गया है कि तुम कोई रोज या कॉलम्स मतलब ऐसा बॉक्स बना रहे हो, उसमें ऐसा रोज या कॉलम्स दे रहे हो, तो उसकी वो तुम्हें वो चाहिए. HTML में कोई लिंक खोलोगे तो तुम्हें ये रोज एंड कॉलम्स का बॉक्स दिखना चाहिए. तो उसके लिए तुम्हें फ्रेम सेट वाला टैग यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो खुल जाएगा. थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? बस यही है. HTML में ऐसा कुछ नहीं है. उसमें कुछ पर्टिकुलर टैग्स होता है, वो टैग्स को यूज करना पड़ेगा. कोई भी कोडिंग के लिए वो टैग्स को यूज करना पड़ेगा. वो टैग्स बिना यूज किए you cannot get forwarded into the HTML coding. You have to use the tags. Okay? देखो मैं बोल ही दिया है. In this example, the frame set tag defines how to divide the windows into frames. ठीक है, विंडोज को कैसे फ्रेम्स में तुम डिवाइड करोगे. Here, the frame set tag divides the window into two vertical frames using poles attribute and the horizontal frames using the rows attributes. मतलब अभी तुमको लंबा वाला चाहिए तो फ्रेम सेट कॉलम्स मारो, हॉराइजेंटल वाला चाहिए तो फ्रेम सेट हॉराइजेंटल मारो. तो उसके लिए शॉर्टकट क्या दिया है? कॉलम्स के लिए दिया है कोल्स एंड हॉराइजेंटल के लिए पूरा हॉराइजेंटल लिखना है. तो इसके लिए तुम्हें बुक पढ़ना होगा. बुक पढ़ने से थोड़ा सा डिटेल्स समझ में आ जाएगा. और एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि रोज एंड कॉलम्स में एक चीज़ क्या होता है. कभी कभी तुम्हें रोज का जो एक बॉक्स तुम बना रहे हो, यू आर क्रिएटिंग द रोज एंड कॉलम्स. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यू डू एक्सेल, you have did Excel. Okay, you know when you do in Excel a spreadsheet, that is if I say you to create a tables or do a sum and average or minimum maximum of a particular book stall or these and that. So तुम्हें पता है कि ऐसा एक बनाना है, उसमें ऐसा ऐसा करके कॉलम्स आएगा, रोज आएगा, डिवाइड होगा, ये होगा. तो वो जो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद अभी मैंने कर लो एक बुक स्टॉल बनाया. तो बुक स्टॉल में मेरा ये बुक ए, बुक बी, बुक सी, बुक डी. बुक ए, how much percent is there? 40% books are available. Book B, 50% books are available. Book C, 60% books are available. तो ये कैसे देना है? थोड़ा सा जो डायग्राम्स है ना उसको फॉलो करना. बुक को पढ़ने के साथ साथ डायग्राम्स को फॉलो करना. द वैल्यूज इन रोज, ठीक है,
जब HTML का कोड लिखा जाएगा तो उसमें जो रोज आएगा, रोज जो वर्ड यूज होगा उसमें इक्वल टू देके परसेंटेज देके लिख देना है कि कि कितना चाहिए 10%, कितना चाहिए 20%, कितना चाहिए 80%. So you have to write it, you have to code it there. So exactly they will give you that coding. उसी हिसाब से 80% 70% वो लोग वहाँ पे फिट कर देगा. ठीक है. अभी देखो उसका नेक्स्ट वाला पेज नंबर 29 में देखो एट्रीब्यूट्स ऑफ FrameStack टैग. ये पार्ट you read it very carefully. Okay, this part, I think this part is little bit important, so read it very carefully. I will just go through. Okay, so you have to read it very properly. Goals specifies how many columns are there in the frame set and the size of each column. You can specify height of each column in the ways of given below. A, absolute values in pixel. For example, to create 3 vertical frames, use poles equal to 100, 500 or 100. A percentage of the browser window. For example, to create 3 vertical frames, use poles 10%, 80%, 100%, जो मैंने अभी भी बताया है. ठीक है ना. परसेंटेज तुम्हें डालना होगा वहाँ पे. परसेंटेज नहीं डालेगा ना तो उसको भी पता नहीं चलेगा ना, सिस्टम को भी पता नहीं चलेगा ना कि इसने तो कोड तो डाल दिया, अभी चाहिए कितना, 80% चाहिए, 50% चाहिए कि कॉलम्स में वो तुम्हें वो पर्टिकुलर चीज़ का तुम्हें डिवीजन देना है ना. तुमने बना तो दिया, ये तुम्हारा कितना परसेंटेज है, तुम कैसे दिखाएगा. तो सब कुछ तो कोडिंग में ही होगा ना. एवरीथिंग विल बी डन इन द कोडिंग, सो यू हैव टू राइट इट इन द कोड्स दैट I need this much of 80%. So how you will write? Rows में है तो you have to write in rows equal to this much. Columns में है तो columns equal to this much. Okay. Number C, using a wildcard symbol. For example, to create the 3 vertical frames, use poles 10%. into 10%. क्या बोला है? Using a wildcard symbol, for example, to create the vertical frames, use poles. मतलब अभी 10% into 10%. अभी तुमको बताना है कि ये 10 कॉलम है तो 10 कॉलम में मेरा 10% ही है, तो 10% into 10%, तो ये कॉलम्स या रोज में मेरा 10% ही होगा हर जगह में. तो 10% into 10%. अगर 80 होगा तो 80% into 80%. इस तरीके से मेंशन हो जाएगा. ठीक है. A relative widths of the browser window. For example, to create 3 vertical frames, use poles 3 into 2 into 1 into. इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. This is an alternative to percentages. You can also use the widths of the browser window. Here the window is divided into 6. The first column takes up the half of the window, the second takes the third, and the third takes the 6th. Rows. The attribute declares the number of rows in the farthest and their size or height. ठीक है. मतलब ये तो हम लोग ने थोड़ा सा पहले कॉलम्स का पढ़ा था, ये रोज के बारे में. The attributes that declares the number of rows and farthest of their size and height. साइज और हाइट. इतना चौड़ा हो जाएगा, बना रहा है इतना बड़ा हो गया, बना रहा है इतना लंबा हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रोज का इस्तेमाल हो जाएगा. बॉर्डर कलर, डिस्टेंस. उसके बाद आ गया एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग. एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग में क्या क्या चीज आ रहा है? SRC. The attribute specifies the path of a file
that should be shown in the frame. अभी तुम्हारा फाइल किस लिंक से होके कहाँ जा रहा है, तो ये किससे शो होगा, SRC. ठीक है, the attribute specifies the path of the file should be shown in the frame. तो फ्रेम में शो करना पड़ेगा कि इस फ्रेम से इस फ्रेम में आया, इस फ्रेम से उस फ्रेम में गया, उससे SRC से शो हो जाता है. उसके बाद फ्रेम बॉर्डर, मार्जिन विड्थ, मार्जिन हाइट, नॉर्थ साइज, स्क्रॉलिंग. देखो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये सब डायरेक्ट चीज़ें है. यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट बिकॉज दिस थिंग्स आर डायरेक्टली विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. यू हैव टू आंसर. So there is not much to learn because if there was lab then I could show you something, but because we are in home, so you have to learn it by heart. If any questions will be asked directly, it will be given in the examination, you have to answer. Okay, so after that there is a disadvantage of frames. You learn it. Okay, disadvantages of frames. Frames से तुमको पता चल ही गया. frames मतलब कोई भी चीज़ का बाउंड्री या कुछ भी देने, तो उसका डिटेल से look, I was trying to make you understand, but अभी क्लास तो है नहीं कि मैं तुम्हें एकदम अच्छा सा ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाऊँ. तो थोड़ा सा खुद भी समझने का कोशिश करो. Try to read the book, try to understand yourself few things. Okay, you have become very big, you have grown up, so I don't need to explain you the small things to understand all the things. So try to learn yourself, try to read the book, and more one thing, कोई भी चैप्टर का अगर मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर्स देने के बाद अगर मैंने ट्रू एंड फॉल्स नहीं दिया या मैथ्स का फॉलोइंग नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया, खुद से कर लिया करो यार. It is for your benefit. If you read the book and if you could do it by yourself, it is your benefit. Okay, at the end of the day what you'll find, you will see that yes, when you have read the book you'll find lots of answers which you have not got. ऐसा आंसर्स तुमको मिल जाएगा जो कि तुमको मिला भी नहीं था, तुम ढूंढ रहा था, तुमको मिला नहीं था. That is the reason I am saying read the books. Okay? उससे क्या होगा, सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है कि शाम को 1 घंटा बुक्स लेके बैठ गया, पढ़ लिया, खत्म. ऐसा नहीं है. पढ़ने के साथ थोड़ा समझना भी है. कोई जगह में अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे फ़ोन कर लेना या टेक्स्ट कर लेना, मैं उस पर्टिकुलर जगह को फुल्ली एक्सप्लेन करके मैं व्हाट्सएप में दे दूँगा या कॉलिंग के थ्रू मैं बता दूँगा. ठीक है ना. सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ HTML. I believe that you people are quite smart. You will read the books, you will understand all the things. And next video I am going to explain in the next chapter. And yeah, बस इतना ही. Lastly मैं यही बोलना चाहूँगा. I will say you that read the chapters, read the things whatever I will provide to you. Go through with the study material and ठीक है ना. So we'll see in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, stay away from